मेरा नाम हमाद है। मेरी उम्र 24 साल है। उस वक्त गर्मियों की झुलसा देने वाली दोपहर में मैं अपनी दुकान पर बैठा था। कुछ ग्राहकों को सामान देने के बाद फारिग हो गया था। उस वक्त ग्राहक बहुत कम आते थे, बस कोई इक्का दुक्का। मैंने घड़ी देखी तो दोपहर के 3 बज चुके थे और भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। घर जाकर खाना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास एक छोटा सा मकान था जिसमें रहने वालों को मेरे खाने पीने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो बस मेरी कमाई से मतलब था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने गया हूँ, तो वो मेरा जीना हराम कर देते। इसीलिए मैंने सोचा कि दुकान बंद करके किसी होटल से खाना ले आऊँ। मैं अभी शटर नीचे करने ही वाला था कि सामने से आती एक मासूम सी बच्ची पर मेरी नज़र पड़ी। वो सीधी मेरी तरफ आ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा उसे देखने लगा कि शायद कोई चीज़ देने आई हो। उसके हाथ में कपड़े से ढकी हुई कोई चीज़ थी। जैसे ही वो करीब आई, उसने वो चीज़ मुझे देते हुए कहा, ये खाना आपके लिए है, अम्मी ने भेजा है। मैं हैरान रह गया। अभी तो मैं खुद खाना लेने के लिए निकलने ही वाला था और ये किसी ने मेरे लिए खाना भेज दिया। मैंने बच्ची से खाना लिया, शुक्रिया अदा किया और कहा, अपनी अम्मी को भी मेरा सलाम और शुक्रिया कहना। मैं दुकान के अंदर आ गया और खाना खाने बैठ गया। बहुत लजीज खाना था। खाने से फारिग हुआ तो गाहक आने लगे। मैं काम में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन फिर से वही बच्ची खाना लेकर आई, बोली, अम्मी ने भेजा है। अब ये मामूल बन गया, रोज़ वही बच्ची मेरे लिए खाना ले आती और मैं सैर होकर खाना खा लेता। तकरीबन एक हफ्ता यूं ही गुजरा, मगर मैंने अब तक ना उससे पूछा कि वो कौन है और क्यों रोज़ मेरी खातिर खाना आता है। आज दिल में ख्याल आया कि ये सवाल ज़रूर करना चाहिए। दोपहर को जब वो फिर आई, मैंने नरमी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारी अम्मी मेरे लिए रोज़ खाना क्यों भेजती हैं? बच्ची ने जो जवाब दिया सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यानी मैं रोज़ किसी और का खाना खा रहा था बगैर जाने। बच्ची ने मासूमियत से कहा, अम्मी ये खाना मेरे अब्बू के लिए बनाती हैं, मैं ही उन तक ले जाती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। बच्ची कोई 6-7 साल की होगी। मैं शर्मिंदगी से सर झुका बैठा था। मैंने सोचा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका खाना मैं रोज़ खाता रहा। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे गली में ले जाकर पूछा, बेटी तुम्हारे अब्बू की दुकान कहाँ पर है? क्योंकि मैं समझा शायद बच्ची रास्ता भूल कर मेरा पता समझ बैठी है। मगर उसने कहा, अब्बू की कोई दुकान नहीं इस बाजार में। मैं हैरान हुआ, तो फिर तुम किसके लिए खाना लेकर जाती हो? उसने वही जवाब दिया, मैं तो खाना आपको ही देने आती हूँ। अम्मी कहती हैं अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे अब्बू पेट भर कर खाएं, तो खाना आपको देकर आऊँ। मैंने उसे कई बार समझाया, बेटी मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू के लिए खाना बनाती है, तो फिर वहीं दे आया करो। मगर बच्ची ज़िद्दी थी, रोज़ वही खाना लाती और कहती, अम्मी ने आपके लिए भेजा है। अब मैं सख्त परेशान हो गया था। कई दिनों से खाना खाकर शर्मिंदा भी था। आज जब वो खाना देने आई तो मैंने सोच लिया कि अब उसके घर जाकर असल बात मालूम करनी होगी। मैंने इस बार खाना लेने से इनकार कर दिया, मगर वो आंखों में आंसू लिए बोली, जब तक आप नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरन मैंने खाना ले लिया, मगर खाया नहीं, वहीं टेबल पर रख दिया। बच्ची वापस गई तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वो एक छोटे से घर में दाखिल हुई। मैंने दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत मगर गमज़दा चेहरे वाली लड़की बाहर आई। मैंने कहा, आपकी बच्ची हर रोज़ किसी गलत फहमी में मेरा खाना ले आती है। मेरा ख्याल है कि वो खाना अपने अब्बू के लिए होता है, मगर वो मुझ तक पहुंच जाता है। मैंने कई बार समझाया, मगर वो नहीं मानती। वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उसने धीरे से कहा, कोमल के अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहती थी कि उसकी रूह को सुकून मिले, मगर आसपास कोई ऐसा नहीं जिससे मैं खाना दूं। मैंने आपको कई बार देखा था कि आप होटल का खाना खाते हैं, इसीलिए सोचा कि आपको घर का खाना दूं। आपका पेट भी भर जाएगा और मेरी बेटी का दिल भी। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं खामोश वापस लौट आया, मगर दिमाग से वो बच्ची और उसकी माँ निकल न पाए। न जाने उस औरत पर क्या बीतती होगी, इतनी कम उम्र में बेवा हो गई थी। उस दिन के बाद मेरी सोचें जैसे रोकी गई थी। दुकान पर बैठा था, मगर दिल कहीं और था। हर चीज़ बेरंग लग रही थी। मेरी आंखों के सामने बस वो औरत का चेहरा घूमता रहता। वो खामोशी, वो दर्द भरी मुस्कुराहट, जैसे अपने अंदर सदियों का बोझ उठाए हुए हो। मैंने दुकान वक्त से पहले बंद की और घर चला आया। अभी कमरे में दाखिल ही हुआ था कि मेरी सुतेली माँ सामने आ गई। बोली, इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? मैंने आहिस्ता से कहा, तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दुकान जल्दी बंद कर दी। उसने फ़ौरन मेरे हाथ से आज की कमाई ली, गिनती की और बगैर कुछ कहे अपने पास रख ली। यही मेरी ज़िंदगी का रोज़ का मामूल था। मैं सुबह दुकान जाता, दिन भर मेहनत करता, शाम को आकर अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता।
इस घर का वाहिद कमाने वाला मैं ही था। मेरे अब्बू फालिज के मरीज थे, बिस्तर पर पड़े रहते। जब वो ठीक थे तो इन्हीं के हाथों से ये दुकान खुली थी, जो अब रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया थी। मगर एक दिन अचानक फालिज ने उन्हें गिराया तो मैं बहुत कम उम्र था। सौतेली माँ ने कहा, अगर दुकान बंद कर दी तो सब भूखे मरेंगे। पर मैंने पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल ली। तब से आज तक बस दुकान और घर के बीच मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। 17 साल की उम्र में दुकान संभाली और आज 24 साल का हो चुका हूँ, मगर कभी एक दिन की छुट्टी नसीब नहीं हुई। खुशी, गम या किसी रिश्ते का मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। माँ कब मरी याद नहीं, चेहरा तक जहन में नहीं। बस यही मालूम था कि मैं सौतेली माँ का बेटा हूँ। मेरी एक सौतेली बहन भी थी जो शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। वो कभी कभार घर आती तो मुझसे सीधी बात भी ना करती। मैं सुबह बगैर नाश्ता किए निकल जाता, रात 10-11 बजे वापस आता तो भी खाने को कुछ नहीं होता। सौतेली माँ जो पकाती वो खुद खाती, अब्बू को खिलाती। मेरे लिए बस इतना काफ़ी समझा जाता कि मैं उनका खर्च उठा रहा हूँ। मैं रोज़ाना जितना भी कमाता वो सौतेली माँ के हाथ पर रख देता, मगर इसके बावजूद उनके नज़दीक में कुछ भी नहीं था। अब्बू अपने कमरे में पड़े रहते, उनसे मिलना भी सौतेली माँ की इजाज़त से ही होता था। अगर वो कहती तो मिल सकता, ना कहती तो हफ्तों तक उनका चेहरा भी ना देख पाता। बचपन से ही उनके सामने सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। शायद ये आदत अब्बू ने ही डाली थी। सौतेली माँ अब्बू से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैं हमेशा उनके आगे खामोश रहता। मगर जब भी कोमल की माँ याद आती, वो जो अपने शौहर के मरने के बाद भी उसकी रूह की तस्कीन के लिए रोज़ खाना भेजती थी, तो दिल खून के आंसू रोता। मेरा बाप तो जिंदा था, मगर उसके हिस्से की रोटी तक नसीब ना थी। मैं सोचने लगा, अगर मेरी माँ के मरने के बाद भी मेरे बाप को भी कोई ऐसी वफादार औरत मिलती तो शायद आज इस घर में इंसानियत की भी कोई कदर होती। रात कहता कि इन्हीं ख्यालों में खोया रहा और पता नहीं कब नींद आ गई। अगली सुबह मामूल के मुताबिक दुकान जाने लगा तो सुतेली माँ ने रास्ता रोका। बोली, दुकान पर आजकल तुम्हारा ध्यान ही नहीं, जल्दी आ जाते हो, ध्यान कहीं और है तुम्हारा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे सिवा इस घर का सहारा कोई नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो चाहिए ला कर दो। तुम्हारे बाप ने ये बोझ तुम्हारे कंधों पर डाला है, वरना मैं तुमसे एक पैसा भी ना लेती। मैं हमेशा की तरह चुप रहा, सिर्फ सर हिला दिया और बोला, कोशिश करूंगा कि आगे से कुछ ज़्यादा कमा सकूं। इस पर वो बोली, अगले हफ्ते तुम्हारी बहन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रही है। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। तुम्हें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आखिर वो तुम्हारी बहन है, रिश्ता पक्का होने से पहले कुछ जहेज़ का इंतज़ाम भी कर देना, कम से कम 1-2 लाख रुपए। मैं सुनकर खामोश रह गया। 1 लाख तक जमा करना भी मेरे लिए नामुमकिन था। मैं दुकान पर बैठा सोचता रहा कि वो बहन जो मुझसे 5 साल छोटी है, उसकी शादी की फिक्र तो उसे है, मगर मेरे अपने घर बसाने का कभी ख्याल तक नहीं आया। आज दुकान पर खासी भीड़ थी, ईद का मौसम था। लोगों को सामान देते देते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वही प्यारी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आ गई। वो काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, बेटा तुम कब आई थी? बोली, आधा घंटा हो गया चाचू। मैं शर्मिंदा हो गया, फ़ौरन खाना लिया और दुकान का शटर गिरा दिया ताकि इत्मीनान से खा सकूं। खाना खाने के बाद मैं दोबारा काम में लग गया। शाम के वक्त जब रश कम हुआ तो बाहर गली में कोमल और उसकी माँ तेज़ी से कहीं जा रही थी। कोमल उसकी गोद में थी। मैं घबरा गया, फ़ौरन बाहर निकला और पूछा, क्या हुआ? वो बोली, बेटी को तेज़ बुखार है, बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। मैंने फ़ौरन एक दोस्त से मोटरसाइकिल ली, उन दोनों को बिठाया, 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचे। फ़ौरन इलाज शुरू हुआ। कुछ ही देर में कोमल का बुखार उतर गया। उसकी माँ रो रही थी, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मगर मैंने कहा, यह तो मेरा फ़र्ज़ था, शर्मिंदा ना हो। फिर उन्हें घर छोड़ाया। जाते वक्त उसने कहा, चाय पी लीजिए। मैं बोला, फिर कभी सही, आप बच्ची का ख्याल रखें। मैं घर वापस आया तो सौतेली माँ गुस्से से बोली, कहाँ रह गए थे? दुकान पर बंदा भेजा तो दुकान बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर अंदर है। मैं दौड़ता हुआ अब्बू के पास पहुंचा, मगर डॉक्टर ने कहा, अब्बू कुछ लम्हों के मेहमान हैं, दिल का दौरा पड़ा है। चंद ही मिनट्स में अब्बू इस दुनिया से चले गए। अब्बा के जनाजे के बाद मेरा दिल जैसे बोझ से दब गया था। दुकान पर दिल लगता ही नहीं था। कई दिन तक मैं घर पर ही रहा, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। सुतेली माँ अब पहले से ज़्यादा सख्त मिजाज हो गई थी। हर वक्त पैसे मांगती रहती और एक कप चाय तक खुद के हाथ से ना देती। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। हफ्ते के बाद सुतेली बहन के लिए रिश्ते आने लगे। माँ ने बहन के लिए फ़ौरन एक लड़का पसंद कर लिया और बाप के गुजरने के दूसरे ही हफ्ते शादी का फैसला भी कर लिया। शादी के अखराजात के लिए सुतेली माँ ने मुझसे बड़ी रकम मांगी। मैंने कहा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मगर वो ना मानी।
आखिरकार हम दोनों ने मशवरे से दुकान बेच दी ताकि उसे आने वाली रकम से शादी का इंतज़ाम हो सके। मेरी मेहनत से कमाई हुई दुकान, जो मेरा सहारा थी, आज मेरे हाथ से चली गई। बहन की शादी दूसरे शहर में हुई। शादी के बाद उसने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया और मैं इस खाली घर में अकेला रह गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन चंद लोग आए और कहने लगे, ये मकान खाली करो। मैं हैरान हुआ, क्यों? ये तो मेरा घर है। मगर तब पता चला कि दुकान के साथ साथ घर के कागजात पर भी दस्तखत मुझसे करवाए गए थे, धोखे से। अब न दुकान थी न घर था, मेरे पास बस आंसू रह गए थे। मैंने मजदूरों को बुलाया ताकि अपना सामान निकालूं। इसी दौरान कोमल आ गई, आंखों में हैरत थी। बोली, अंकल आप कहाँ रह गए थे? मैं रोज़ खाना लेकर आती, आपकी दुकान बंद देकर वापस चली जाती। मैंने उसे गोद में उठाया, नरमी से कहा, बेटा अब ये दुकान मेरी नहीं रही, ना ही घर बाकी है। मैं कहीं और जा रहा हूँ। अब मेरे लिए खाना ना लाया करो बेटी। कोमल की आंखों में आंसू भर आए, वो पलट कर चली गई। मगर थोड़ी देर बाद वापस आई। बोली, अम्मी कह रही हैं आपने चाय पीने का वादा किया था मगर आए नहीं। मैंने सोचा चलो जाने से पहले ये वादा पूरा कर लूं। मैं उनके घर गया। कोमल की माँ जोबिया ने चाय बनाने के लिए किचन का रुख किया। मैं बैठा बच्ची से बातें करने लगा। पूछा, बेटा तुम लोग कहाँ से हो? क्या तुम लोग यहाँ किराए पर रहते हो? कोमल बोली, जब अब्बू फौत हुए तो घर वाले अम्मी से बहुत लड़ते थे, इसीलिए अम्मी ने वो घर छोड़ दिया। इतने में जोबिया चाय ले आई। बच्ची को मुझसे बातें करते देखकर बोली, क्या बातें हो रही हैं अंकल से? मैंने कहा, आप रोज़ मेरे लिए खाना भेजती थी, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो बोली, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपने मरहूम शौहर के लिए सदका देती थी। चाय ख़त्म होने तक मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी कि घर और दुकान दोनों छिन गया है। ये सुनकर जोबिया की आंखें भर आईं। मैंने पूछा, आप अकेली औरत होते हुए अजनबी मोहल्ले में आकर क्यों बस गईं? उसने कहा, ये कहानी बहुत लंबी है, अगर आप सुनना चाहें तो सुनाऊं। मैंने कहा, जी ज़रूर। जोबिया ने हाँ भरी और बोलने लगी, मेरा नाम जोबिया है। मैं भी तुम्हारी तरह ज़माने की सताई हुई औरत हूँ। 10 बरस की थी जब मेरे माँ बाप एक हादसे में चल बसे। मेरे चचा ने परवरिश की जिम्मेदारी उठाई, मगर चची हर वक्त मुझ पर जुल्म करती। एक दिन मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया। मेरे मामू को खबर मिली, वो मुझे अपने साथ ले गए। कुछ दिन सुकून से गुजरे, मगर मामी ने भी जल्दी रंग दिखा दिया। 12 साल की उम्र में मैंने घर के सारे काम सीख लिए थे। 14 साल की हुई तो मामू के बड़े बेटे की शादी होने लगी, और रिश्ता देखने वाले जब आए तो लड़की की माँ ने अपने बेटे अहमद के लिए मुझे पसंद कर लिया। मेरी सादगी और खूबसूरती देखकर सब ने कहा, यही लड़की अच्छी है अहमद के लिए। जो मेरी मंगनी अहमद से तय हो गई, जो उस वक्त सिर्फ 16 साल का था। मेरी भाभी, जो मेरे मामूजाद भाई की बीवी थी, बहुत नेक औरत थी, मेरी हमेशा हर काम में मदद करती। यूं चंद साल बहुत खूबसूरत लम्हों में गुजर गए। फिर एक दिन हादसा हो गया। भाभी अपने शौहर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी कि उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। बच्चा तो बच गया, मगर भाभी दुनिया छोड़कर चली गई। जोबिया की आंखें नम हो चुकी थीं। वो बोली, भाभी की मौत के बाद हमारे घर में जैसे जिंदगी खत्म हो गई। भाई के दोनों पांव बुरी तरह जख्मी हुए थे और कुछ ही दिनों बाद एक टांग काटनी पड़ी। वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। घर में सफ़े मातम बिछ गई। खाने पीने का होश किसी को ना रहा। मैं हर वक्त इस मासूम बच्चे को गोद में उठाए फिरती, जो भाभी की आखिरी निशानी था। शायद इसी वजह से मामी के दिल में ख्याल आया कि मेरी मंगनी तोड़ दी जाए और मुझे इसी घर में रखा जाए, ताकि मैं अपाहिज बेटे और इस बच्चे की खिदमत करती रहूं। मैंने सुना तो दिल टूट गया। मैं अहमद से मोहब्बत करती थी। मामू को मेरी हालत पर रहम आया, मगर मामी ना मानी। उन्होंने अहमद के घर वालों को साफ कह दिया कि ये रिश्ता ख़त्म है। अहमद के वालिदैन नाराज़ होकर चले गए। कुछ दिन बाद मामू ने मुझे बुलाया और कहा, जोबिया क्या तुम अभी अहमद से शादी करना चाहती हो? मैंने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने फ़ौरन अहमद को फ़ोन किया। वो आया और हम दोनों ने चुपके से निकाह कर लिया। मामू ने ही मेरी रुखसती की, बगैर किसी को बताए। मैं घर से हमेशा के लिए चली आई। मामी ने समझा मैं भाग गई हूँ। दिल पर बोझ था, मगर मामू ने कहा, मैं इस बच्ची का ख्याल रखूँगा, तुम फिक्र ना करो। मगर मेरे दिल में खलिश रही कि मैं ऐसे छोड़ आई। अहमद एक सिपाही था, वतन की खिदमत पर फ़ख्र करता था। शादी के चंद हफ्ते बाद ही हमारे नसीब के अच्छे दिन गुजरे थे कि उसे ड्यूटी पर जाना पड़ा। वो लिखता रहता, वादा करता कि जल्द वापस आऊँगा, मगर एक दिन खबर आई, अहमद शहीद हो गया। जोबिया की आवाज़ पर आ गई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अहमद की मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर था, मगर सास और बाकी घर वालों ने तो जैसे मेरा जीना दो भर कर दिया। वो कहने लगी, तुम मनहूस हो, तुम्हारे कदम से हमारा बेटा चला गया।
मैंने खुद से वादा किया कि अब किसी के सहारे नहीं जीना। कुछ दिनों बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो दिल में खौफ और खुशी दोनों थे। बेटी पैदा हुई तो अहमद की झलक थी उसमें, मगर घर वाले और भी ज़ालिम हो गए। 3 साल जानवरों की तरह वहाँ गुजारे। फिर एक दिन जब बर्दाश्त ना हुआ तो मैं बच्ची को गोद में लेकर वो घर छोड़ आई। मामू के पास गई तो पता चला वो भी वफ़ात पा चुकी है और मामी ने अपना घर किसी और औरत के साथ बाँट लिया है, जो सब पर ज़ुल्म करती है। मैं मजबूर और तना थी, वही बच्ची कोमल मेरी ज़िंदगी की वाहिद उम्मीद बन गई। मैंने एक किराए का मकान लिया और अहमद की पेंशन से गुज़र-बसर करने लगी। ज़ोबिया की बात ख़त्म हुई तो मेरे दिल पर जैसे बिजली गिरी। मैंने सोचा, ये औरत तो मुझसे भी ज़्यादा सताई हुई है। मैं उठने लगा। कोमल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अंकल आप कहीं मत जाइए ना। आपके पास तो अब घर भी नहीं। हमारे साथ रह लीजिए प्लीज़। मैंने ज़ोबिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट। शायद वो सोच रही थी, काश मेरी बेटी के बाप जैसा कोई सच्चा इंसान अभी ज़िंदा होता। मैंने लम्हा भर सोचा, फिर नरमी से कहा, ज़ोबिया क्या तुम मेरा साथ दोगी? हम दोनों एक जैसे हैं, ज़ख्मी, तना और ज़िंदगी से थके हुए। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कोमल को देखकर बोली, अगर तुम सच में हमें अपनाना चाहते हो तो हाँ, मैं तैयार हूँ। उस समय जैसे मेरे दिल का बोझ उतर गया। मैंने कहा, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे ज़ोबिया। कुछ दिन बाद मैंने बड़ी सादगी से ज़ोबिया से निकाह कर लिया। कोई रस्म, कोई शोर नहीं, बस एक दुआ के साथ। उस रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने शर्माते हुए कहा, ज़ोबिया मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, न ज़ेवर न तोहफ़ा। वो बोली, हमाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा करो। मैंने कहा, कौन सा वादा? वो बोली, मेरी भाभी की बच्ची जो अभी तक किसी जालिम के साए में होगी, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। सौतेलापन क्या होता है मैं जानती हूँ, तुम भी तो जानते हो। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने वादा किया, हम ज़रूर उसे ले आएंगे और उसे अपनी बेटी बना लेंगे। जोबिया के चेहरे पर पहली बार हकीकी मुस्कुराहट आई और मेरी दुनिया जैसे मुकम्मल हो गई। अगले ही दिन हम उस बच्ची को लाने गए। जोबिया का अंदाज़ा दुरुस्त था। उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी। 7 साल की वो मासूम बच्ची हमें देखकर लपक आई। जोबिया ने उसे सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू सुकून के थे। हमने कानूनी तौर पर उसे गोद ले लिया। उसका नाम आयशा रखा। अब हमारे घर में कमी ना रही। एक प्यारा सा ख़ानदान बन गया। मैंने किराए पर नई दुकान ली, मेहनत से काम शुरू किया और अगले ही साल अल्लाह ताला ने हमारी खुशियों में इजाफ़ा किया। अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बेटा अता किया। जब मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया तो आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़ोबिया मुस्कुरा रही थी, कोमल आयशा को थामे खेल रही थी और मुझे लगा जैसे बरसों बाद ज़िंदगी लौट आई हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।